अपहरणकर्ता पकड़े गए, कितने लोगों को कितना फिरौती देके छुड़ाया गया, ये सब ना अध्ययन करना चाहिए उनको बोलने के पहले। आज घटना घट सकती है, घटना का उद्भेदन भी होता है और अपराधी गिरफ्तार भी होते हैं। इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, उनकी नागरिकता की सत्यता की जांच करा रहा है चुनाव आयोग। तो इसमें चिल्पों की और सीएम एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। तेजस्वी यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन अपहरण होता था, हर महीने कोई न कोई नरसंहार होता था। जरा उसको याद करें ना, भुला गए? कहां थे उस समय? तो बहुत छोटे होंगे ना, उनको कुछ याद भी नहीं होगा, और अगर याद होगा भी तो याद करना नहीं चाहते होंगे। घटना कहीं भी हो सकती है, घटना घटती है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। जिस स्वर्गीय गोपाल खेमका जी की हत्याकांड की बात कर रहे हैं, आज सारे अपराधी पकड़ा गए, सारा उद्भेदन हो गया। लालू जी की राज में कौन सा कार्रवाई होता था? कौन सा कार्रवाई होता था? अपहरण का जब उद्योग चलता था, तरह तरह की चर्चा होती थी कि अपहरण का फिरौती का रकम कहां पर तय होता है। ये सब राज भी देखा है बिहार ने 15 साल तक, और आज भी देख रहा है। 7 बजे शाम की बात छोड़ दीजिए, सूर्यास्त होने के बाद ही कोई घर से निकलना नहीं चाहता था पूरे बिहार में। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में भी बिहार के किसी कोना से किसी कोना कोई जा सकता है। कानून व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। आपराधिक घटनाएं होती हैं, अपराधी कोई घटना करता है, लेकिन त्वरित कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री को क्या बोलने की जरूरत है? पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। लालू जी का राज है कि सिपाही से भी बतियाते थे? लालू प्रसाद जी के राज में लालू प्रसाद जी थाना में सिपाही से, दरोगा से भी बतियाते थे। आज 20 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसी एसपी से भी बात नहीं किया होगा, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी डायरेक्शन देते हैं डीजीपी को, और डीजीपी कमांड है। तो सिपाही जो बतिया लेता था लालू जी से, तो समझता था कि हम शेर बब्बर हैं। यही राज है। जरा लालू जी का राज को भी अध्ययन, आप अगर नहीं अध्ययन किए तो जरा बैठ के 1 दिन 2 दिन अध्ययन करना चाहिए तेजस्वी जी को। पूरा लालू जी के 15 साल के घटना क्रम को, पूरे 15 साल के राज में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या, कितना अपहरण हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, कितने अपहरणकर्ता पकड़े गए, कितने लोगों को कितना फिरौती देके छुड़ाया गया, ये सब ना अध्ययन करना चाहिए उनको बोलने के पहले। सर लेकिन लगातार वो यह भी कह, लोग मारे जा रहे हैं। पूर्णिया में 5 लोगों को डाइन कह के, डाइन बता के उनको लिंचिंग करके मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। कार्रवाई होती है, हमने कहा कि घटनाएं होती है, घटना हो सकती है,
हर घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं होता है ना। घटना तो स्पॉन्टेनियस होता है, त्वरित होता है, और त्वरित घटना जब होता है तो उसका उद्भेदन भी होता है, और उद्भेदन होके उस घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई होती है। एक भी जो गोपाल खेमका हत्याकांड में जो कार्रवाई हो गई, कितने दिन के अंदर कार्रवाई हो गई? लालू जी के राज में एक बेचारी लड़की शिल्पी गौतम को अपहरण करके उसकी हत्या हुई। क्या हुआ बताएंगे? वो बताएंगे कौन करने वाला था? ये सब बताएंगे? नहीं बता सकते हैं। इसलिए कि उनके राज्य में, श्री लालू प्रसाद जी के और श्रीमती राबड़ी देवी के राज्य में स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था। आज घटना घट सकती है, घटना का उद्भेदन भी होता है, और अपराधी गिरफ्तार भी होते हैं, कार्रवाई भी होती है। और एक आखिरी सवाल सर, बिहार के आयोग का वोटर वेरिफिकेशन का एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर लगातार कल बिहार में बंद भी है, सभी पार्टियों ने, अपोजिशन के पार्टियों ने बंद का आह्वान किया है, और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा आघात है, वोटरों को, गरीबों के वोटरों को बाहर निकालने की साजिश है, डिलीट करने की योजना है सरकार। भाई एक बात हमको बताइए, इस देश में चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको है? संविधान में लिखा हुआ है ना कि मतदान का अधिकार इस देश के नागरिक को है। अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम तो इनरोल कराने के लिए किसी को कोई भी कर सकता है, दरखास्त दे दिया, इनरोल हो गया। अगर उसका वेरिफिकेशन हो रहा है कि वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, उनकी नागरिकता की सत्यता की जांच करा रहा है चुनाव आयोग, तो इसमें चिल्पो क्यों हो रहा है? इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? भाई जो है इस देश का नागरिक वो प्रमाण देगा। मुझसे भी अगर कोई मांगेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं, प्रमाण दीजिए, तो हम देंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। तो क्या कह रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग यही कह रहा है ना कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, उसका आप सत्यापन कराइए। तो सत्यापन आप नहीं कराइएगा, लोकतंत्र पर हाथ हो गया। अरे लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है कि इस देश के जो नागरिक हैं वो वोट देंगे, और अगर कोई सत्यापित करेगा कि हम नागरिक हैं तो उसको कैसे कोई वोटर लिस्ट से हटा देगा? लेकिन सत्यापन को ही आपको बुरा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन ही में घपला है ना। तो मन में पाप है तो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग का कदम सही है।